मेरा नाम महेश है। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली 2019 में आया था। मेरे आते ही एक कमरा किराए पर लेना चाहा। एक मकान में कमरा था। उसमें मकान मालिक की फैमिली में 3 लोग रहते थे। मकान मालिक, भाभी और एक भैया और उनकी बच्ची। मैंने भाभी से पूछा, भाभी सिंगल रूम है या डबल रूम? तो उन्होंने बताया सिंगल रूम। आपके लिए सिंगल रूम ही सही रहेगा। भाभी ने पूछा, आप क्या करते हो? तो मैंने बताया, भाभी मैं पढ़ाई करने दिल्ली में आया हूँ और यहाँ पढ़ाई करके घर जाऊँगा। उन्होंने पूछा, आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं? मैंने बताया, आंटी सभी लोग गांव वाले घर पर रहते हैं। मैं अकेला शहर में पढ़ने आया हूँ। उन्होंने मुझसे बोला, मैं आंटी दिखती हूँ? मैंने बोला, नहीं नहीं, गलती हो गई, सॉरी, माफ़ करना, भाभी हो आप तो। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और अपने कमरे में चली गई। जाते जाते मेरे से बोली, अगर कुछ लेना हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी। मैंने अपने कमरे की साफ सफाई की और किताबें रखी अलमारी में। बिस्तर लगाया और मैं सो गया। फिर अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने भाभी से पानी की बोतल मांगी। उन्होंने मुझे बोतल दी और बोली, और कुछ लेना हो तो मुझे बता देना। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे तो बहुत कुछ लेना है। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। इस तरह दोस्तों काफ़ी दिन गुजर गए। भाभी से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। फिर उसके बाद 2 महीने बाद मैंने भाभी से पूछा, भाभी भैया क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया, वे एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है और नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं। इस तरह मुझे पता चला। फिर धीमे धीमे हम लोग बात करते थे। मैं पढ़कर आता था और पानी की बोतल लेता था। वह मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने एक दिन भाभी से बोला, आप इतनी कैसे हो सकती हो? मसाज वगैरह करवाती हो क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं, पर अब पहले करवाती थी, अब तो काफ़ी दिन हो गए। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने बताया, मैं एक पार्लर में जाती थी, अब पार्लर बंद हो गया है, इसीलिए। मैंने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, आप घर पर ही करवा लो। भाभी ने पूछा, घर पर? कौन आएगा मेरी मालिश करने? मैंने बोला, भाभी मैं पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई के साथ मसाज भी कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या तुम? मैंने कहा, भाभी इसमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला, ठीक है, तुम्हारे भैया की नाइट शिफ्ट होती है, जब वो चले जाएंगे शाम को तुम आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। अब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और शाम के 7 बजे भैया निकल गए। फिर मैं भाभी के रूम पर गया और उनका दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। भाभी एकदम परी लग रही थी। मैं तो देखता रह गया। मैंने बोला, भाभी
आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। भाभी ने मुझे धन्यवाद बोला और कहा, चलो अंदर, और मेरी वो ज़्यादा बातें मत कीजिए, सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। मैं अंदर गया और भाभी ने कहा, आराम के लिए नहीं बुलाया, काम करो जिसके लिए आए हो। तो मैंने भाभी से बोला, ठीक है। फिर वो सब के बाद भाभी बोली, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने भाभी से बोला, कुछ भी? तो उन्होंने बोला, और कुछ क्या? मैंने कहा, वो भी। तो उन्होंने कहा, आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा, जो आप बोलो। उन्होंने बोला, मुझे वो सब बहुत पसंद है। तो मैंने भाभी से बोला, भाभी मुझे भी यही सब पसंद है। उन्होंने बोला, ठीक है। तो फिर मैंने कहा, भाभी ठीक है। करीब 20 मिनट तक। और फिर मैंने भाभी से पूछा, भाभी कैसा लगा आपको? तो उन्होंने बताया, अच्छा, ऐसा मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। अब सुबह के 4 बज चुके हैं, मेरे पति आ जाएंगे। तो फिर मैं अपने कमरे में चला गया। फिर अगले दिन सुबह के 10 बजे भाभी के पास में गया और उनसे बोला, आपको कैसा लगा? उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं पढ़ने के लिए जा रहा था। तभी भाभी ने मेरे से बोला, मेरी एक सहेली है, क्या तुम? मैंने कहा, हाँ भाभी बिल्कुल, आप बात कर लो उनसे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बात करके बताऊंगी। फिर अगले दिन भाभी ने अपनी सहेलियों से बात की और वह तैयार हो गई। मैं अपने कमरे में चला गया। शाम को भाभी ने मेरी कुंडी खटखटाई। मैंने पूछा, भाभी आप इस टाइम? उन्होंने कहा, आपके भैया ऑफिस चले गए हैं। तो मैंने कहा, फिर तो आप उसको बुला लीजिए। भाभी ने नीचे से दूसरी भाभी को बुलाया और मेरे एक कमरे में ले जाकर हम तीनों लोग बैठ गए। हम बातें करने लगे। फिर भाभी ने बोला, मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ, तब तक आप दोनों लोग बातें करो। हम लोग बातें करने लगे। फिर भाभी चाय लेकर आई। हम तीनों ने चाय पी। इसके बाद भाभी ने कहा, अब शुरू? मैंने कहा, ठीक है। फिर तो जन्नत ही जन्नत। ये सब के बाद इतना पता चल गया था कि भाभी की सहेली की उम्र लगभग 35 साल की होगी। फिर वह सब के बाद मैं अपने में कमरे में आकर सो गया।